इंडक्शन मोटर इस्तेमाल की जाती है। स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, इसकी स्पीड के लिहाज से तीन अकसाम है। नंबर वन, सिंगल स्पीड एसी फैन मोटर, डबल स्पीड एसी फैन मोटर और थ्री स्पीड एसी फैन मोटर। आजकल ज़्यादातर जो मोटर इस्तेमाल की जाती है एसी के अंदर वो थ्री स्पीड एसी फैन मोटर। अब यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि इस एसी की इस मोटर की इंस्टॉलेशन आप कैसे करेंगे। यानी आपके पास विंडो आ गया, आपका टेस्ट ले लेते हैं, हाँ भाई ये मोटर फिट हो। अब कैसे मोटर को फिट करें। एक मोटर के अंदर दो शाफ्टें निकली हुई है, इधर भी शाफ्ट है, इस साइड पर भी शाफ्ट है। तो आपने ये ध्यान में रखना है जिस साइड पर शाफ्ट छोटी होगी, जिस तरफ शाफ्ट छोटी होगी वो साइड हमेशा वेपरेटर साइड पर जाएगी, फ्रीजर साइड। जो फ्रंट साइड है जिधर पैनल होगा, जो साइड कमरे में आएगी उस साइड पर आपकी छोटी शाफ्ट आएगी। जो कंडेंसर साइड होगी, जो कमरे से बाहर जाएगी, उस साइड पर बड़ी शाफ्ट। जिस साइड पर शाफ्ट छोटी होगी उस साइड पर बिलोर फैन लगेगा, पतरी वाला पंखा लगेगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फैन। बिलोर साइड सेंट्रीफ्यूगल फैन एक ही चीज है, ये लगेगा हमारा वेपरेटर साइड पर। जिस साइड पर शाफ्ट बड़ी है ये साइड आएगी कंडेंसर साइड पर और इसके ऊपर लगेगा प्रोपेलर फैन जिसको एक्सियल फैन भी कहते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे उस टाइम आपको दोनों चीजें मैं दिखाऊंगा। एक ही मोटर है, शाफ्ट दोनों साइडों पर निकली होती है। दूसरा होता है इसके कनेक्शन का, आपको रख देते हैं कि फील्ड है, फील्ड के अंदर हजारों मसाइल आते हैं, हजारों चीजें आती हैं। तो फील्ड है, फील्ड के अंदर आपके पास मोटर आ गई है कि हाँ जी इस मोटर के आप कनेक्शन, ये मोटर फिट करो, इसके कनेक्शन करो। जब कोई लड़का मोटर फिट कर देता है आपको कहते जाओ यार तू फलां जगह जा 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 तू कनेक्शन। फील्ड में ये ज्यादा आता है। अब ऐसी सूरत के अंदर हमारे पास क्या पोजीशन आती है कि अगर मोटर के अंदर से तीन तारें बाहर आ रही हैं, तीन तारें बाहर आ रही हैं तो उसमें से एक तार हमारी स्टार्टिंग बनती है, एक तार रनिंग बनती है, एक तार कॉमन या फैन का पॉइंट। ये मोटर ऐसी मोटर होती है जो एक ही स्पीड पर चलती है। ये मोटर इस्तेमाल होती है ये सीलिंग फैन में, पेडेस्ट्रल फैन में, रूम कूलर के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर हमारे पास सिंगल स्पीड मोटर इस्तेमाल की जाती है। इस मोटर की और स्पीड नहीं है। अब जो पंखा आपके जहन में आ रहा होगा, पंखा अप या डाउन हम कर रहे होते हैं, इसकी स्पीड कम या ज्यादा कर रहे होते हैं, इसकी स्पीड कम या ज्यादा होती है वोल्टेज अप या डाउन करने से। हम इसके रास्ते में रेजिस्टेंस ले आते हैं। जब आप डिमर को घुमाते हैं रास्ते में मजहमत आती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, पंखे को पूरे वोल्ट नहीं मिलते, पंखा ऐसा चलता है। जब आप इसे फुल पे कर देते हैं रास्ते में रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, जो वोल्ट आ रहे हैं पूरे वोल्ट इसको मिलते हैं, पंखा आपका फुल स्पीड से चलना शुरू हो जाता है। बाज़ाते खुद इसके अंदर कोई स्पीड नहीं है। अब हमारे पास अगली जो मोटर आती है उसमें से चार तारें बाहर आ रही होती हैं। इस मोटर को कहते हैं डबल स्पीड एसी फैन मोटर। एक स्टार्टिंग, रनिंग, लो और हाई। तीसरी मोटर जो हमारे पास इस्तेमाल होती है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है विंडो और स्प्लिट के अंदर। थ्री स्पीड एसी फैन मोटर, इसमें से पांच तारें बाहर आ रही होती है, बाजू का छह तारें आती हैं। छठी तार का रास्ता किसी तार के साथ नहीं होता, वो ग्राउंड वायर होती है, उसे आप मोटर की बॉडी के साथ टाइट कर दें। अब इसमें जो तार होगी एक स्टार्टिंग, रनिंग, लो, मीडियम और हाई। अब इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, आपने इसको लगाना कैसे है। असल चीज है कि अगर नई मोटर है तो ऊपर इसके वायरिंग बनी होती है, सर्किट बना होता है। हम सर्किट के अंदर मेन चीज को देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर कहाँ आया हुआ है। ये कैपेसिटर आया हुआ है, ये दूसरा सिरा जा रहा है मोटर में, तो हमें पता चल गया तो ये सिरा स्टार्टिंग है, ये सिरा मेन का है। तो हम इसका कलर देख लेते हैं, ये कलर कौन सा है, ये कलर कौन सा है, बस हमें मजीद जरूरत नहीं होती किसी चीज की। स्पीड कहीं भी लगा दे, स्पीडों का कोई इशू नहीं होता। क्यों, आपने एसी लगा दिया, फिट कर दिया, हाई पे चला दिया, बस सारी जिंदगी चलता रहेगा जब तक खराब नहीं होता। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर एसी बंद नहीं होता,
चलते रहते। अगर किसी ने बंद करना होता है, पाकिस्तान ने बंद करना है, नाभों को कोई नहीं घुमाता, स्विच बंद कर देते हैं, ब्रेकर ऑफ कर देते हैं, स्पीड नहीं छेड़ता। आपने एक स्पीड में रख दी। अगर किसी जगह किसी दफ्तर में जाते हैं, कोई त्रास करता है, तो हाँ जी ये तो पहले लो स्पीड थी, फिर मीडियम आती थी, फिर हाई आती थी, अब तो ये पहले हाई चल रहा है। मैं कह सर कोई मसला नहीं, अभी कर देते हैं, इधर की तार उठा के इधर, इधर वाली स्पीड अपनी 1 मिनट, स्पीडें चेंज हो गई ना, तारे चेंज हो गए, इधर वाले इधर कर दे, इधर वाले इधर कर दे, 1 सेकंड की बात, इसमें कोई लंबी टाइम वाली गेम ही नहीं। सर अभी हो जाता है, 1 मिनट में हो जाता है। अब अगर ऊपर डायग्राम नहीं है, फिर ऐसी सूरत के अंदर आप तारों की पहचान कैसे करेंगे कि इसमें स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी है, लो कौन सी है, हाई कौन सी है। आज आपके लिए मैं वो हीटर का बंदोबस्त कर रहा हूँ, एक चिमनी में लाया तो वो इधर जला दे, इधर एक वो पड़ा हुआ है छोटा, देखिए हमारे पास सिलेंडर पड़ा हुआ है ब्लू कलर का, देखिए जो उनमें से जो तार निकल रही है, उनमें से स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी है, लो कौन सी है। आप ये कर दे, इसका कलर साथ ले, जो तार का भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम जो भी कलर हो। उसके बाद इनके दरमियान आपने मीटर की मदद से रेजिस्टेंस लिया। सबसे ज्यादा मज़ाहमत किसकी होगी, उसके बाद इधर कॉमन की तरफ, इधर है आपके पास स्टार्टिंग, रनिंग, लो, मीडियम, अब किसकी रेजिस्टेंस है जी, अब इसमें रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी लो की। क्यों, मज़ाहमत ज्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, आपकी मोटर को पूरे वोल्ट नहीं मिल रहे, लो के बाद मीडियम, और जिसके रास्ते में मज़ाहमत नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे, वहां आपका फैन या मोटर जो भी चीज है वो फुल स्पीड से चलेगी। ये अपने पास रजिस्टर से लिख लें, क्योंकि हर जगह कहीं ना कोई टकराव होता है। अभी लाइसेंस चीजें आई हुई है कि कंपनी को बदले चाहिए, एसी टेक्नीशियन चाहिए, एसी की इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह कर सकते हैं। ये जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो रेजिस्टेंस मालूम करनी है, ए और बी के दरमियान, ये फर्जी मैं दे रहा हूँ, अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर होगा। ए और बी के दरमियान अपने रेजिस्टेंस ली, फॉर एग्जांपल आपके पास आ रही है 15 ओम। उसके बाद ए और बी के बाद ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस ली, आपके पास फॉर एग्जांपल आ रही है 7 ओम। ए सी के बाद ए डी के दरमियान रेजिस्टेंस लेंगे, ए डी के दरमियान फॉर एग्जांपल आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है 24 ओम। फिर ए ई के दरमियान आपने रेजिस्टेंस ली, ए ई के दरमियान आपको रेजिस्टेंस मिल रही है 35 ओम। आपने इसको प्लस कर देना है, देख लेंगे मैंने जल्दी लिखी है, A1 की जो रेजिस्टेंस है 81 ओम आई है मेरे पास। फिर मैं चला जाऊंगा, ए खत्म हो गया, अब बारी है बी की। बी ए की रेजिस्टेंस अपने सारों के साथ ली, तो ए बी बी ए एक ही चीज है, आपके पास रेजिस्टेंस आई है फॉर एग्जांपल 15 ओम। बी ए के बाद हम बी सी की तरफ जाएंगे, हमने रेजिस्टेंस ली, फॉर एग्जांपल मुझे मिल रही है 40 ओम। बी सी के बाद बी डी की तरफ मैं आया तो मुझे रेजिस्टेंस मिल रही है 30 ओम। बी डी की बाद बी ई की तरफ में आया, मुझे रेजिस्टेंस मिल रही है 10 ओम। मैंने इसको प्लस कर दिया। बी की रेजिस्टेंस मेरे पास आई है फॉर एग्जांपल 95 ओम। बी के बाद मैं सी की तरफ जाता हूँ, सी ए की मैंने रेजिस्टेंस ली है, आपने इसको कंफर्म करना है कि आया ये स्टार्टिंग, रनिंग, लो, हाई, मीडियम अपनी जगह पर है कि नहीं है। इसके लिए हम दूसरे रास्ते फिर हम जाते हैं, ये नहीं है कि बस ऐसे कनेक्शन करके खत्म कर देंगे, फिर हम इसको डायरेक्ट चलाते हैं। डायरेक्ट चलाने पर मोटर फिर अपनी पोजीशन बताती है कि आया रनिंग रनिंग है, स्टार्टिंग है, लो, मीडियम, हाई अपनी जगह पर है कि नहीं है। फिर हमने इसको फॉलो करना।
उतार दिया। 3 स्पीड AC फैन मोटर की तारें मालूम